तो प्यारे विद्यार्थियों, तो शुरुआत करते हैं हम आज एंटोनिम के लेक्चर से, जिसके अंदर पहले एंटोनिम को क्लियर करते हैं कि एंटोनिम होता क्या है। इस वर्ड को ही क्लियर करें, पहले इस वर्ड को क्लियर करते हैं। वर्ड द एंटोनिम इज, बेटा ये जो वर्ड है ना एंटो, दिस वर्ड एंटो, दिस वर्ड केम फ्रॉम द वर्ड एंटी, जैसे एंटी नेशनल, एंटी टेररिस्ट, है ना, एंटी सेप्टिक, एंटीबायोटिक, है ना, हम कहते हैं। तो एंटी का मतलब क्या हुआ? दैट इज अगेंस्ट। एंटी का मतलब क्या हुआ? अगेंस्ट, कि किसी के भी खिलाफ। और अगर हम इस वर्ड की बात करें नीम्स, तो नीम्स केम फ्रॉम द वर्ड नेम, तो ये इंडिकेट करता है वर्ड नेम को। तो मतलब ये इसका मतलब हुआ विपरीत, और इसका मतलब नाम, विपरीत नाम। तो इसको हम कह देते हैं विपरीतार्थक शब्द। इनको क्या कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द। तो इंग्लिश में इसको हम अगर डिफाइन करें तो इसका मतलब होगा अपोजिट वर्ड्स। तो आज हम सीखने जा रहे हैं अपोजिट वर्ड्स, कि जो वर्ड दिया गया है उस वर्ड का अपोजिट। हाँ, देख रहा हूं मैं बेटा आपके कमेंट्स, राधे राज, VKS, निगम कुमार, विक्की कुमार, अंशु, पेस्ट्री, ये पेस्ट्री भाई क्या नाम है? अच्छा, पेस्ट्री विद शिवम, बहुत बढ़िया भाई। रानी कुमारी, मनीषा कुमारी, प्रज्ञा, सौरभ, विक्की, रवि। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, दिल से गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है इधर हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हाँ जी, तो एंटोनिम्स का आपको डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। अब एंटोनिम का अगर आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया है तो बेटा अब करते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। तो बेटा हमारे पास पहला वर्ड आ गया, कीजिए इसे। तो कीजिए इसे, पहला वर्ड हमारे सामने है। आदित्य प्रेम, विक्की यादव, हाँ जी, रिप्लाई कीजिए बेटा, रिप्लाई कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। हाँ जी बेटा, देखिए। हाँ जी, तो बेटा आप देखिए, रिप्लाई कीजिए इन सभी का। देख रहा हूं मैं। हाँ जी बच्चों, आपका देख रहा हूं मैं, देखिए इनका ध्यान दीजिए। तो देखिए बेटा, क्विंट, क्विंट का मतलब क्या हुआ? दैट इज, अगर हम यहां पर देखते हैं कि क्विंट का मीनिंग हमें क्लियर नहीं हो रहा है। अब हमें यह पता है कि क्विंट का मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, तो बेटा यहां पर कुछ चीजें देख लो जो मतलब यहां पर अगर इनके मीनिंग अगर आपको क्लियर हो जाए थोड़े थोड़े, इनके मीनिंग भी देख लो। तो पहले उनके मीनिंग देख ले जिनका मीनिंग क्लियर हो जाता है। जैसे कि भाई बहुत आसान हो जाएगा कि ओल्ड फैशन, तो ये ओल्ड फैशन मतलब पुराने फैशन का, तो इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा, ये अलग हो गया। अब कॉमन का मतलब क्या हुआ? जो सभी में समान होता है, भाई जो सभी में इक्वल होता है ना। कॉमन क्या हुआ? जो सभी में इक्वल है। अब डिफरेंट क्या हुआ? जो सभी में अलग है। भाई डिफरेंट क्या हुआ? जो सभी में अलग है, बिल्कुल डिफरेंट। तो ये हुआ बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये जो सभी के अंदर इक्वल है, ओल्ड फैशन पुराना। हाँ, इरेटिक थोड़ा अजीब लगता है कि यार ये तो हम बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन इन तीनों को तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एक क्विंट और एक इरेटिक। ये जो दो वर्ड हैं, इन दो वर्ड की बात करें तो दोनों वर्ड अजीब हैं। बाकी इरेटिक जो होता है ना, इरेटिक जो है ना इरेगुलर से बना है। इरेटिक जो बना इरेगुलर से बना, बस ऐसे याद रख ले। इरेटिक में डबल आर तो इरेगुलर में डबल आर होता है। तो इरेटिक इरेगुलर से बना, तो मतलब अनियमित, जो चीजें नियमित नहीं है, जो चीजें नियमित नहीं है। तो बेटा अगर मैं बोलूं जो चीजें नियमित नहीं है और जो तो नियमित नियम में नहीं है, तो मतलब वो ओल्ड फैशन। तो ये दोनों तो सिनोनिम हो गए एक दूसरे के, ये दोनों तो एक दूसरे के सिनोनिम हो गए।
भाई जो ओल्ड फैशनड है, जो इस्तेमाल में नहीं है, अनियमित, मतलब जो बात कर रहा है कि इरेगुलर, कि जो चीजें रेगुलर नहीं है, मतलब हम कम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल में नहीं होती हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों तो सिनोनिम हो जाएंगे। देख लो, अगर वर्ड का मीनिंग नहीं पता फिर भी मीनिंग निकालें तो थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, बातों को समझना पड़ेगा। तो ये दोनों तो अगर मैं कहूं ये दोनों तो सिनोनिम हो गए एक दूसरे के। तो भाई अगर ये दोनों सिनोनिम्स हैं तो अगर हमारा आंसर या तो ये बने या तो ये आंसर बने तो फिर तो गलत हो जाएगा। क्यों? इसका आंसर ये और ये नहीं हो सकते, क्योंकि अगर इसका आंसर ये है तो इसका आंसर ये भी होगा। तो भैया जी दोनों तो आंसर हो नहीं सकते क्योंकि सिनोनिम है। तो इसलिए इसका आंसर इन दोनों में से तो कोई एक हो नहीं सकता। तो बस इसका आंसर या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो देख लो, दो तो हट ही गए, तो या तो डिफरेंट होगा या फिर कॉमन होगा। तो बेटा अब यहां पर हमें अब एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, और कई बार तो एग्जैक्ट मीनिंग निकल कर आ जाएगा। तो बेटा मैं अगर क्वेंट का मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है बिजार। बिजारे नहीं पढ़ना है, इसको बिजारे नहीं पढ़ना है, दैट इज नॉट बिजारे, इट इज बिजार, बिजार है ना। तो इसका मतलब जो होता है ना, दैट इज विचित्र, विचित्र, जिसे हम कह सकते हैं अजीब। इंग्लिश में अगर हम कहें तो इसको कह सकते हैं स्ट्रेंज। एक वर्ड और कह सकते हैं, दैट इज पिक्यूलियर, पिक्यूलियर। तो मतलब यहां पे वो किस चीज की बात कर रहा है, अजीब, बिजार। तो ये कह रहा है पिक्यूलियर, बहुत अजीब। तो जो चीजें बहुत अजीब हैं तो मतलब उसका सिनोनिम क्या हुआ, डिफरेंट। तो डिफरेंट तो सिनोनिम हुआ कि भाई सबसे अलग है, तो डिफरेंट तो सिनोनिम हुआ अलग, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, डिफरेंट हो गया यार। हम रोजाना कोई चीज करते हैं उससे अलग हो गया, तो ये तो सिनोनिम हुआ। लेकिन वो सिनोनिम, वो तो एंटोनिम पूछ रहा है। तो ये दोनों आपस में सिनोनिम, ये दोनों आपस में सिनोनिम। तो बेटा इसका इक्वल हो जाएगा कॉमन, क्योंकि बेटा ये हो जाएगा बिल्कुल अजीब, जो मतलब बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विचित्र है, और कॉमन जो रोजमर्रा रोजाना हम इस्तेमाल करते हैं, तो उन चीजों की बात कर रहे हैं। तो बेटा आंसर क्या निकल कर आएगा, आंसर होगा हमारा बी, कॉमन। तो क्वेंट का आंसर हो जाएगा बी, कॉमन। तो देख रहे बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, नॉलेज होनी चाहिए, चीजें निकल कर आ जाती हैं। चलो एक और वर्ड देता हूं, उम्मीद कर रहा हूं ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, आगे आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड दैट इज डोसाइल। नेक्स्ट वर्ड दैट इज डोसाइल। डोसाइल, कंट्रोलेबल, अपोजिंग, माइल्ड, सबसर्विएंट। चलो बताइए मीनिंग, जल्दी मीनिंग बताइए इनका। मैं देख रहा हूं आप सभी के रिप्लाई। बेटा यहां पे आपने पूछा सी और डी, बट जो ओल्ड फैशनड है, जो पुराना है, मतलब कि वो रेगुलर नहीं है, तो ये होता है रेगुलर। जो चीज पुरानी चीजें हैं वो रेगुलर नहीं है, तो इसलिए दोनों सिनोनिम हो गए। अगर ये दोनों सिनोनिम हैं तो ये तो इसके आंसर हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि एक क्वेश्चन के दो रिप्लाई तो देगा नहीं, इसलिए ये दोनों हो नहीं सकते। ठीक है बेटा, वापस आते हैं इसी पर, अपने इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो डोसाइल का कंट्रोलेबल, अपोजिंग, माइल्ड या सबसर्विएंट, या सबसर्विएंट, हाँ जी बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर बताइए बेटा। कंट्रोलेबल, अपोजिंग, माइल्ड या सबसर्विएंट। हाँ जी, तो मैंने आपके रिप्लाई देखे, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। सौरव, अंशु, रवि, अवनी, प्रज्ञा। तो देखो बेटा, मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो एक एक करके मीनिंग लेते हैं पहले इनके। तो सब सर्विएंट, तो बेटा ऐसे मान लो सब सर्विएंट, तो सब तो सभी मानो, और सर्विएंट का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे सर्वेंट, ऐसे मानो सर्वेंट। जैसे ऐसे मानो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, ऐसे मानो कि इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर बड़ा, सब इंस्पेक्टर उसके नीचे, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। इसी प्रकार से हमारा सर्वेंट और सब सर्विएंट, मतलब क्या हो जाएगा कि यहां पर सब सर्वेंट, तो मतलब क्या हो जाएगा, जो सर्वेंट जो किसी के अधीन है। जैसे हम बात करते हैं इंस्पेक्टर के नीचे कौन होता है, सब इंस्पेक्टर, प्रिंसिपल के नीचे क्या होता है, वाइस प्रिंसिपल। तो उसी तरीके से
उसी तरीके से हमारा जो इसका मीनिंग हो जाएगा किसी के नीचे, किसी के अंदर, किसी के अंतर्गत। तो इसका मतलब हो जाएगा अधीन, किसी के अधीन होना, कोई चीज गुलामी में होना, किसी के अंडर होना। तो ये क्या हो जाएगा, किसी के अंडर होना, किसी के गुलाम होना, किसी के अधीन हो जाएगा। तो सब सर्विएंट को मान लो सब सर्वेंट। क्लियर हो गया। तो भाई अपोजिंग क्या होता है, किसी को विरोध करना, अपोज करना, किसी का विरोध करना। अगर हम किसी का विरोध कर रहे हैं तो हम क्या बन रहे हैं, थोड़े ढीठ बन रहे हैं। और ढीठ को इंग्लिश में हम एडामेंट भी कह देते हैं। ढीठ को हम इंग्लिश में एडामेंट भी कह देते हैं, ढीठ, जिद्दी, ठीक है ना। इसको हम एडामेंट भी कह देते हैं। तो अगर बात करते हैं पहले इनके मीनिंग। अब कंट्रोल, भाई कंट्रोल का तो सभी को पता है ना कि कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है, किसी को नियंत्रण में रखना। तो भाई एबल लगकर वर्ड एडजेक्टिव बन जाता है। तो जिसे नियंत्रण में रखा जा सके, जिसे नियंत्रित किया जा सके, तो बेटा जिसे नियंत्रित किया जा सके तो मतलब वो इसका मीनिंग यही हो जाएगा, नियंत्रित किया जा सके। तो जिसको हम कह सकते हैं अंडर कंट्रोल। कहता अंडर कंट्रोल, जो किसी के अंडर हो, जिसको किसी के कंट्रोल में हो। तो मतलब ये दोनों तो सिनोनिम हो गए, हाँ या ना भाई, ये दोनों तो सिनोनिम हो गए ना फिर इस हिसाब से, क्योंकि कंट्रोल कर ले, जो अधीन हो, जिनको कंट्रोल किया जा सके, दोनों तो सिनोनिम हो गए। अगर ये सिनोनिम है तो ये दोनों आंसर हो नहीं सकते, क्योंकि अगर आप इसका आंसर ये मान रहे हो तो भी इसका सिनोनिम तो ये भी है, तो फिर ये क्यों आंसर नहीं है। अगर किसी को लग रहा है ये आंसर है, तो अगर ये आंसर है तो यही तो मीनिंग इसका भी है। तो मतलब ये दोनों तो सिनोनिम हो गए, तो मतलब ये दोनों इसके आंसर नहीं हो सकते। तब आंसर या तो माइल्ड है या फिर अपोजिंग है। आंसर या फिर माइल्ड है और या फिर अपोजिंग है। तो अगर आपको बात करें, अगर माइल्ड कर रहे हो तो अगर देखो, ध्यान दो, कंट्रोल, जिसको कंट्रोल नियंत्रित किया जा सके, जो किसी के अधीन है, जो किसी के अधीन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जो विरोध कर रहा है, तो वो किसी के अंडर नहीं है, वो जिद्दी है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा। तो मींस ये अपोजिंग करना, किसी को विरोध कर रहा है, किसी का विरोध कर रहा है, तो ये इसका एंटोनिम हुआ। तो मतलब इन दोनों का ये एंटोनिम हुआ। तो माइल्ड का मतलब क्या होता है, माइल्ड का मतलब जो होता है वो होता है विनम्र, सभ्य, सौम्य। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एकदम जेंटल, जिसे हम कहते हैं सभ्य, सौम्य, एकदम इसको जेंटल। तो भाई जो जेंटल लोग होंगे वो मतलब बड़ी विनम्रता से उनसे बात करो, पोलाइटली बात करो, तो बातों को मान जाएंगे। तो ये तीनों तो एक दूसरे के सिनोनिम हुए। ये भी क्योंकि जो कंट्रोल में है मतलब हमारी बातों को मान रहा है, मतलब प्यार से मान रहा है। जो किसी का अधीन है वो प्यार से बातों को मानेगा। ये तीनों तो सिनोनिम हुए। अब ये तीनों सिनोनिम हुए तो ऑब्वियस ये इसके आंसर हो नहीं सकते। तो बेटा आंसर होगा अपोजिंग। जबकि अभी हमने इसका मीनिंग नहीं देखा। मैं कह रहा हूं अगर किसी को इसका मीनिंग नहीं पता तो इनसे ही हमने आइडिया लगा लिया आंसर ये बनेगा, जबकि इसका मीनिंग नहीं पता हमें, तो आंसर अब यही होगा। और वैसे इसका मीनिंग जो होता है दैट इज पोलाइट। क्या हो जाएगा, पोलाइट, एकदम विनम्र। पोलाइट क्या हो जाएगा, विनम्र। और अगर आप इस बात को समझ रहे हैं कि विनम्र, तो विनम्र वो होगा कि भैया जो विनम्र होगा तो ये तो उसका सिनोनिम हो गया। तो जो विनम्र होगा उसको कंट्रोल किया जा सकता है, जिसे कंट्रोल करोगे वो किसी के अधीन हो सकता है। तो ये तो तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। और भाई ये क्या होगा, एडामेंट, अपोजिंग, जो विरोध कर रहा है, जो मतलब किसी प्यार से बातों को नहीं मान रहा। कोई कह रहा है ये कर ले, भाई क्यों कर ले, रीजन भी तो होगा। वो अपनी बातों में तर्क रख रहा है, वो अपनी बातों में तर्क रख रहा है। तो बेटा आंसर होगा इसका बी। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो बेटा देखो लाइक बनता है। बात समझ लो, समझ में आ गया तो लाइक बनता है। क्योंकि बेटा सिर्फ शब्दों को याद करने से बात समझ में नहीं आती। जब आपके सामने एंटोनिम्स आते हैं तो आप अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं भी आता तो भी आप मीनिंग निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो वोकैबुलरी याद होनी चाहिए, वो अच्छी बात है। वोकैबुलरी याद होनी चाहिए, वो अच्छी बात है, वो तो बिल्कुल है। लेकिन अगर एग्जाम में बैठ के कोई ऐसा वर्ड आ जाए नहीं पता, तो फिर वहां पर आपको थोड़ा सा लॉजिकल बनना पड़ेगा, वहां पर थोड़ा सा ट्रिकी बनना पड़ेगा। तो ट्रिक्स निकालनी पड़ेगी, लेकिन ट्रिक्स दिमाग से, ये नहीं कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, ये ट्रिक नहीं होता बॉस। हाँ, पोलाइट, सीधा साधा, ये हो जाएगा पोलाइट विनम्र, जिसे हम कह सकते हैं सीधा साधा। बाकी सीधे साधे को हम गलीबल भी कह देते हैं, एकदम भोला भाला, सीधा साधा, है ना, गलीबल। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो बेटा अगला लो। हाँ जी, विजिलेंट। तो इसका आंसर देखें, ऑब्जर्वेंट, अराउज्ड, नम्ब, एक्टिव। जल्दी बताएं।
हाँ जी, देख रहा हूं मैं आपके कमेंट्स। हाँ बेटा, न्यूटन वाला दिमाग लगा तू, बहुत बढ़िया रवि, बहुत बढ़िया। रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई। देखें, विजिलेंट का ऑब्जर्वेंट, अराउज्ड, नम या एक्टिव। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, थिंक ओवर इट, थिंक ओवर इट। रवि का रिप्लाई आया, पूजा कुमार, थैंक यू पूजा कुमार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पूजा कुमार। देखो, अब मैं भी समझाऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा मैं इसके अंदर। एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, हम जो क्लास कर रहे हैं वैसे तो टॉपिक एंटोनिम है, लेकिन इनके साथ साथ मैं सिनोनिम भी सिखा रहा हूं। वैसे तो टॉपिक एंटोनिम है, लेकिन इसके साथ साथ सिनोनिम भी सिखा रहा हूं, क्योंकि यहां पे सिनोनिम निकालकर हम वर्ड का मीनिंग भी निकाल पा रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। देखे विक्रम, दैट्स ग्रेट। अवनी, चलो कर लिया आपने। तो देखो, इसी तरह से दिमाग लगाना है। अगर आप देखो दिमाग लगा लोगे तो आंसर मिल जाएगा। बाकी मैं आपको पहले इसका मीनिंग क्लियर करता हूं। विजिल, बेटा एक तो वर्ड है ना विजिल, तो आपने विजिल करते हो, आप विजिल करते हो तो मतलब जगराता। जगराता, अगर आप जगराते को और अच्छी तरह डिफाइन करें तो जागरण जो होता है, बेटा जागरण किस वर्ड से बना? जागना। जागरण किस वर्ड से बना? बेटा जागना। कि जब हम जागरण करते हैं तो इसका मतलब है कि आज जगराता है, मतलब आज जागना है। तो उस विजिल से बना विजिलेंट, तो उस विजिल से बना विजिलेंट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जागरूक। ये क्या हो जाएगा? जागरूक। ये जागरूक कौन होंगे? ये केयरफुल लोग होंगे। जागरूक लोग कौन होंगे? केयरफुल होंगे, एकदम चौकस, है ना, तेज तर्रार। तो क्या कहते हैं, निकल गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो ये होते तेज तर्रार लोग। अब इन चारों के मीनिंग देख लेते हैं। भाई अगर हम बात करते हैं ऑब्जर्वेंट, ध्यान देना, तो ऑब्जर्वेंट का किससे बना? ऑब्जर्व से बना। ये किस वर्ड से बना? ऑब्जर्व से बना। अगर हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं मतलब हम पैनी निगाह रख रहे हैं, तो ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है पैनी निगाह। पैनी निगाह। और जिसकी पैनी निगाह होगी, बेटा ध्यान देना, जिसकी पैनी निगाह होगी तो भाई वो एकदम चौकस होगा। और अगर वो चौकस होगा तो मैं बोलूं ये दोनों सिनोनिम हो गए, यस और नो? भाई जो जागरूक है, जिसकी पैनी निगाह है, चौकस है, तो ये सिनोनिम हुए कि नहीं? तो भाई सिनोनिम। आंसर पूछ रहा है एंटोनिम में, ये दोनों हो गए सिनोनिम, तो आंसर ये नहीं हो सकता। ये ऑब्जर्व से निकला। क्या? इस चीज को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व मतलब अपनी पैनी निगाह से सोचो। हाँ, हाँ। तो बेटा रवि, मैं जो बता रहा, बेटा अभी बैच आएगा ना, तो जब बैच आएगा, जब मैं इनको जीरो लेवल से सिखाऊंगा, जब बैच आएगा, इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे शब्दों को बोला जाता है, स्पेलिंग कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें सिखाऊंगा, है ना। अभी तो मैं डायरेक्ट भाई कहते हैं कि अभी तो ट्रेलर टाइप है, तो अभी ट्रेलर देखो कि भाई ट्रेलर अगर आपको पसंद आएगा तभी तो फिल्म देखोगे। भाई ट्रेलर पसंद आएगा तभी तो फिल्म देखोगे। जब मेरे डेमो पसंद आएंगे तभी तो आप बैच में भी ज्वाइन करोगे। तो देखो, ध्यान दो, ये क्लियर हो गया। तो ये दोनों तो हो गए सिनोनिम। ये सिनोनिम हो गए तो आंसर ये नहीं हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता आंसर, तो आ जाओ इस पे, अराउज्ड। अराउज का मतलब है किसी को उकसाना। अराउज का मतलब है किसी को उकसाना, किसी को भड़काना। इसका मतलब है किसी को जगाना, कि भाई किसी को उकसा रहे। कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल, उसे हम आलसी है, अगर तो अपनी लाइफ में ऐसे सोता रहा तो भाई तेरी फैमिली का क्या होगा, तो अपनी लाइफ में कहां पहुंचेगा, तो देश के लिए धब्बा है, फलाना है, ढिमकाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको हम जागरूक कर रहे हैं। तो हाँ, उसके अंदर जागरूकता, अराउज्ड, मतलब वो चीजों को वो उत्सुकता से ले रहा है, जाग रहा है ना। तो उसको हम भड़का रहे हैं, तो मतलब ये भी तो सिनोनिम हुआ। आंसर ये भी नहीं हो सकता। देख लो, ये भी जागने की, जागरूकता की बात हो रही है, ये भी उठने की बात हो रही है, सोने की बात नहीं हो रही है, ये भी उठने की बात हो रही है, जागरूकता। तो ये सिनोनिम हुआ कि नहीं? तो देख लो, एंटोनिम निकालने के लिए सिनोनिम भी निकालने पड़ रहे हैं। एंटोनिम निकालने के लिए बिल्कुल सिनोनिम निकालने पड़ रहे हैं। चंद्रभूषण, वेरी सून 10 से 15 दिन के अंदर आ जाएगा बैच 10 से 15 दिन के अंदर आ जाएगा। लेकिन तब तक आप फ्री में क्लासेस ऐसे ज्ञान लो, फ्री में, फिलहाल फ्री में 10 से 15 दिन के अंदर बैच हो जाएगा। लेकिन तब तक आप मेरी क्लासेस मिस मत करना,
ठीक है, हाँ ट्रेलर देखिए, लेट्स स्टडी इंग्लिश। तो भाई ये भी तो सिनोनिम हुआ, जाग रहे हैं तो। अब एक्टिव क्या होता है भाई? एक्टिव जैसे पैसिव होता है एकदम सुस्त, तो जो एक्टिव होता है वो एकदम चुस्त हुआ। मैं कहता हूं एक्टिव जो है एकदम चुस्त बंदा हुआ। अगर ये चुस्त है तो मतलब वो जागरूक है, मतलब वो केयरफुल है। जो चुस्त है वो केयरफुल है, उसकी पहली निगाहें हैं, वो एक्टिव है, तो ये भी तो सिनोनिम हुआ। तो चलो चेक करके देखना, विजिलेंट, ऑब्जर्वेंट, अराउज्ड और एक्टिव, ये चारों के चारों सिनोनिम है कि नहीं? और सिनोनिम तो आंसर बन ही नहीं सकता। अब मैं कहता हूं अगर किसी को नंब का मीनिंग नहीं पता, लेकिन उनने चार सिनोनिम, ये तीनों को सिनोनिम बना लिया, चौथा मिल के चारों के चारों सिनोनिम हो गए, तो आंसर नंब हो जाएगा। आंसर नंब हो जाएगा। तो नंब जो वर्ड, इसका जो अब मैं एक छोटा सा निमोनिक बताऊं, नील से समझ लो। नील कहते हैं नील बटा सन्नाटा, सब कुछ खत्म। तो नंब जो होता है एकदम पैसिव, ये एकदम होता है पैसिव, जिसको हम क्या कहते हैं, जो पैसिव होता है, नंब जो होता है ये एक्टिव होता ही नहीं है बिल्कुल, जिसे कहते हैं सुन्न पड़ जाना, जिसे कहते हैं हम सुन्न पड़ जाना, जिसे हम जड़ भी कह सकते हैं, जड़ बुद्धि, जिसे हम कह सकते हैं जड़ बुद्धि, नॉट एक्टिव। तो भाई क्या कह रहा है? विजिलेंट, एक्टिव, केयरफुल। तो भाई ये क्या हो जाएगा? ये एकदम पैसिव हो जाएगा, सुन, जड़, नील। तो आंसर होगा हमारा सी। बेटा उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। बेटा चंद्रभूषण, जिस समय हम बैच अनाउंस करेंगे फी तभी डिसाइड करेंगे, जिस समय हम बैच अनाउंस करेंगे फीस भी हम तभी डिसाइड करेंगे। ठीक है बेटा, फीस भी हमारा तभी डिसाइड होगा। ये आ जाओ। तो अब आंसर होगा सी। क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बताओ यस और नो में, ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? यस या नो में रिप्लाई कीजिए, मेरा ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? कि आंसर होगा सी। तो अब एंटोनिम ढूंढने के लिए हमें सिनोनिम्स का हेल्प लेना पड़ा, एंटोनिम ढूंढने के लिए सिनोनिम्स का हेल्प लेना पड़ा। और बेटा शब्दों को ध्यान से समझना पड़ेगा, हमें बातें समझ में आ जाएंगी। और मैं ये पहले बता चुका हूं, ऑल दीज क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से ही निकाले हुए हैं मैंने, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से ही निकाले हुए हैं। तो अब इनके अंदर पहले सिनोनिम ढूंढो, कौन कौन से वर्ड सिनोनिम है। बेटा जो वर्ड सिनोनिम है वो आंसर नहीं हो सकता, जो आपस में सिनोनिम है। हाँ जी बेटा, दैट्स ग्रेट। बेटा कितने बच्चों को समझ में आ गया? ग्रेट ग्रेट। मैं कहता हूं इस सिसीड, इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता आपको, मैं कहता हूं सिसीड, क्योंकि ये कॉमन वर्ड नहीं है, ये कॉमन वर्ड नहीं है, डिफरेंट वर्ड है। ये बिजार हो गया, ये डिफरेंट हो गया, बिल्कुल अलग हो गया, अनकॉमन हो गया, इसका मीनिंग नहीं पता। लेकिन यार इनमें कुछ तो वर्ड ऐसे होंगे जिनके मीनिंग पता होंगे, उनमें ढूंढो, सिनोनिम ढूंढने का सोचो। तो जो सिनोनिम होंगे वो तो आंसर होंगे, नहीं तो आंसर वही होगा जो सिनोनिम नहीं होगा। इनमें ढूंढो आपस में सिनोनिम कौन है, देखो आपको आंसर मिल जाएगा। जिसे ये मीनिंग नहीं पता ना वो तो भी निकाल लेगा, लेकिन आपको इनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वर्ड्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो मैं देख पा रहा हूं आपके पूजा कुमार, रवि, रानी, अंशु, ग्रेट, पूजा कुमार, रानी कुमारी, अवनी, राधेराज, प्रज्ञा, दीक्षा, सौरभ कुमार, हाँ जी हाँ जी। तो देख लो, तो यहां देखते हैं इनके मीनिंग एक एक करके। इनके अंदर बहुत बहुत कॉमन वर्ड ले लेते हैं, तो बहुत कॉमन वर्ड लेते हैं। पहले रिजाइन ले लेते हैं। तो रिजाइन का मतलब क्या होता है? त्यागपत्र। इसका मीनिंग क्या है? त्यागपत्र। तो त्यागपत्र का मतलब क्या है कि भाई आप यहां से निकल जाओ, यहां से निकल जाओ, मतलब छोड़ दो। तो इसका रिजाइन का मतलब क्या हो जाएगा? लीव कर दो भाई, छोड़ दो यहां से। अब लीव कर दो। अब लीव करने की बात कर रहे हैं तो क्विट का मतलब भी तो लीव हो जाएगा, इसका मतलब भी तो छोड़ना होता है, इसका मतलब भी तो छोड़ना होता है। वो लंबी लंबी छोड़ना नहीं, कभी सोचो लंबी लंबी छोड़ना, ठीक है ना, तो वो तो बोस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, वो लंबी लंबी छोड़ना जो होता है ना वो बोस्टिंग हो जाता है। बोस्ट करना मतलब डींगे हाँकना, इसका मीनिंग हो जाएगा डींगे हाँकना। लंबी लंबी छोड़ता है भाई, वो तो बड़ी डींगे हाँकता है भाई, वो तो बड़ी डींगे हाँकता है, लंबी लंबी छोड़ता है। तो
इसका सिसिड का मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी सिसिड का मतलब तो नहीं पता, क्विट का मतलब छोड़ना, और भाई रिजाइन का मतलब छोड़ना, तो दोनों तो सिनोनिम हो गए, हाँ या ना। मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा कि क्विट का मतलब भी छोड़ना होता है, लीव मतलब भी छोड़ना होता है, तो रिजाइन मतलब त्याग पत्र देना कि भाई नौकरी छोड़ दो, भागो यहां से। किक ऑफ, तो किक ऑफ तो मतलब ये दोनों सिनोनिम हो गए, तो मतलब ये आंसर नहीं हो सकते, ये आंसर नहीं हो सकते। अब इनका मीनिंग ले, विड्रॉ और यूनाइट। बेटा विड्रॉ की बात करें तो विड्रॉ का मतलब भी तो क्या, मैं यहां से विड्रॉ करता हूं, विड्रॉ का मतलब होता है स्टेप बैक। विड्रॉ का मतलब होता है स्टेप बैक, मतलब कदम पीछे हटा लेना। कदम पीछे हटा लेने का मतलब जो लोग जा रहे हैं उनके साथ नहीं, उनका साथ छोड़ दिया। कदम पीछे हटा रहे मतलब जो आगे जा रहे हैं वो आगे चले गए, ये पीछे हो गया तो छोड़ दिया ना सबका साथ। तो विड्रॉ का मतलब भी तो सेंस लीव का ही हुआ। तो तीनों के तीनों सिनोनिम हो गए, तो आंसर ये हो ही नहीं सकते तीनों, ये तीनों आंसर हो नहीं सकते क्योंकि सिनोनिम है, तीनों का मतलब है छोड़ना। यूनाइटेड, तो मैंने आपको पहले वर्ड बताया था, जैसे मैंने बताया था क्या कहते हैं कि यूनिसेक्स, मैंने एक वर्ड और क्लियर किया था, तो यूनी, तो यूनी का मतलब होता है सेम, इक्वल, एक जैसा। तो भाई यूनाइट, अब यूनाइट से ही वर्ड बना यूनाइटेड, तो जुड़ा हुआ है ना। यूनिट एक संघ, यूनिट जो बनता है, यूनिट, यूनाइट, यूनाइटेड, तो मतलब एक जैसा, सारे एक जैसे मतलब जुड़े हुए। तो यहां पे बात जोड़ने की कर रहा है, तो यहां पे किसकी बात कर रहा है, यूनाइट का मतलब जोड़ना, यूनाइट का मतलब शामिल करना, यूनाइट का मतलब है ना सम्मिलित करना। तो भाई किसी को अगर वो सम्मिलित कर रहा है ना, जोड़ रहा है, तो क्या कर रहा है, ये एडिशन कर रहा है, हाँ या ना, ये चीजों में ऐड कर रहा है, चीजों को एडिशन कर रहा है। तो अगर ये एडिशन कर रहा है, ये सब छोड़ रहे हैं, तो ये सिनोनिम हुए। तो मतलब तीन तो आंसर हो नहीं सकते इसके, यही अलग है, छोड़ रहा है। तो बेटा अगर ये छोड़ रहा है तो आंसर हमारा ये 4 का आंसर हो जाएगा डी, जबकि इसका मीनिंग नहीं पता हमें, जबकि इसका मीनिंग नहीं पता हमें, फिर भी हमें पता चल गया आंसर ये होगा, क्योंकि ये चारों में अलग है, ये चारों में अलग है। रीजनिंग भी तो करते हो ना आप, रीजनिंग भी तो करते हो कि भाई कुछ 4 वर्ड होते हैं, इनमें से कि जो दो 3 वर्ड आपस में सेम है, कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है, चौथा वर्ड कनेक्टेड नहीं है, तो थोड़ी रीजनिंग लगा लो। परवेज आलम सर आपको बढ़िया बताते हैं रीजनिंग। तो भाई परवेज आलम सर जो है, उन्होंने जो रीजनिंग में आपको बताया था कि भाई 3 शब्द एक से कनेक्टेड है, चौथा अलग है, वहीं से बात आ गई। तो भाई जब वहीं से बात आ गई यहां पर, तो मतलब ये कह रहा है कि 3 सेम है और ये अलग है। अगर ये अलग है तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसका मीनिंग क्या है मैं बता देता हूं, लेकिन देखो मीनिंग नहीं पता तो भी मीनिंग निकल गया। तो समटाइम्स हमें मीनिंग नहीं आता तो भी हम निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब होता है टू रिमूव, इसका मतलब होता है रिमूव, मतलब हटाना या हटना, रिमूव करना, हटाना या हटना। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव कर दिया तो सिसीड करना होता है, वो सिसीड मतलब हटा देना, रिमूव करना, और ये जोड़ लेना। तो भाई अपोजिट हुआ ना, ये कह रहा हटाना, ये कह रहा है जोड़ना, ये कह रहा हटाना, ये कह रहा है जोड़ना। तो चारों हटाना मतलब ये छोड़ने का सेंस हो गया, तो रिमूव का मतलब ये छोड़ने का सेंस हो गया, लीव। तो ये चारों सिसीड, क्विट, विड्रॉ, रिजाइन, ये चारों के चारों सिनोनिम हुए, ये चारों के चारों सिनोनिम हुए। तो मतलब यही अलग है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही एंटोनिम है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं, जल्दी रिप्लाई करें यस या नो में, जल्दी रिप्लाई करें समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी रिप्लाई करें समझ में आया कि नहीं आया, कि हमारे 4 का आंसर जो होगा दैट इज यूनाइट, 4 का आंसर होगा दैट इज यूनाइट। ग्रेट बेटा, अगर समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन आपकी नजर है, देखें, बताइए बताइए। सिनोनिम ढूंढो बेटा, मैं जैसे बता रहा हूं सिनोनिम ढूंढो, बातें समझ में आने लगेंगी। जल्दी निकालें, कोशिश करें। हाँ रानी कुमारी को बहुत अच्छे से आ गया, हाँ यस 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 यस। रवि, सोरा, पूजा, विक्रम, रानी, प्रज्ञा, अवनी, मनीषा। अब आंसर्स देख लें। रवि का आंसर आ गया, रानी कुमारी, दीक्षा, विक्रम। और भी कोशिश करो, कोशिश करो।
ओके चलो अब मैं समझा देता हूं, देखो मैं समझा देता हूं। स्कैंटी का मतलब जो होता है ना, वो होता है कमी। स्कैंटी का मीनिंग होता है कमी। वैसे बता दूं, कमी का मतलब क्या हो गया? लेस, वांट ऑफ, एक वांट ऑफ भी कमी होती है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ की कमी, जो चीज़ की कमी नज़र आती है तो लेस, तो वो होता है स्कैंटी, ठीक है ना। नॉट एनफ इसे कह सकते हैं, जो एनफ ना हो, तो ये से कह सकते हैं लेस देन रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट, लेस देन रिक्वायरमेंट, है ना। तो ये इसके सिनोनिम हो गए स्कैंटी। अब एक एक करके देख लेते हैं। तो मतलब स्मॉल, तो स्मॉल का मतलब तो छोटा होता है ना, मतलब कम। स्मॉल का मतलब क्या हुआ? छोटा। बेटा स्मॉल का मतलब कम भी हो जाता है, कि स्मॉल क्वांटिटी, हमने कहा स्मॉल क्वांटिटी। अगर हम स्मॉल क्वांटिटी कह रहे हैं तो वहां पर स्मॉल का मतलब छोटा नहीं होगा, वहां पर स्मॉल क्वांटिटी का मतलब है कम क्वांटिटी, मतलब मात्रा जो है कम है। तो स्मॉल का मतलब कम भी होता है ना। तो हम कहते हैं कि भाई वो स्मॉल इनकम, स्मॉल इनकम कहा तो इसका मतलब छोटी इनकम नहीं, कह तो देते हैं लेकिन होता है कि कम इनकम, कम है। तो स्मॉल का मतलब कम। अब इसका मतलब भी कमी और इसका मतलब भी कम, तो ये तो सिनोनिम हो गया, ये गया। हाँ जी, ये तो सिनोनिम हो गया, ये गया। आते कंसाइज। बेटा कंसाइज का मतलब होता है ब्रीफ करना। कंसाइज का मतलब होता है ब्रीफ करना, छोटा करना, है ना, बहुत ही छोटा करना। इसे कहते हैं संक्षेप में करना, कहते हैं संक्षेप में देना। तो संक्षेप और ब्रीफ मतलब कम करना, छोटा करना, कंसाइज। तो ये भी तो स्मॉल करना, कंसाइज करना, तो ये भी, क्योंकि किसी चीज की कमी, जो चीज कम है, जो कम का सेंस दे रही है, वो इसके सिनोनिम। तो ब्रीफ भी आंसर नहीं हो सकता। कंसाइज करना किस चीज को? भाई पैराग्राफ है, इतना बड़ा है, उसे छोटा करके ऐसे कर दो, ठीक है ना। प्रेसी राइटिंग सुना होगा, तो प्रेसी क्या होता है? वो छोटा करना ही होता है, वो इसी का तो सिनोनिम है ना, कि प्रिसाइज करना। तो अब सुना होगा आपने प्रेसिज राइटिंग, तो प्रेसी राइटिंग जो होता है वही तो बना प्रिसाइज, उसी से तो बना। प्रेसी राइटिंग क्या होता है कि भाई प्रेसी राइटिंग आपने सुना होगा कि भाई जैसे पूरा पैराग्राफ है, उसको जो 4 पार्ट में है, ये 25, ये 25, ये 25, 25, तो इस पूरे के जिस्ट को, इस पूरे के जिस्ट को आप 25 वर्ड्स में दे दो, कि इसका पूरा मीनिंग 25 वर्ड्स में दे दो, लेकिन कमी नहीं होनी चाहिए कोई। तो मीन्स एक बड़े को छोटा कर देना, लेकिन कमी कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसे कहते हैं कि एग्जैक्ट कर देना। इसका मतलब होता है एग्जैक्ट करना। तो एग्जैक्टनेस की बात करता है, जितना चाहिए उतना। तो मतलब ये जैसे पूरा डिटेल में दे रखा है, इसे कम कर दो 25 में, लेकिन मीनिंग पूरा आ जाए, मीनिंग पूरा आ जाए। तो उस प्रेसी राइटिंग से ही प्रिसाइज बना। तो इसका मतलब क्या हो गया? बड़े को छोटा करना, छोटा मतलब कम करना, कम मतलब स्मॉल करना, स्मॉल मतलब ब्रीफ करना। तो भाई ये भी तो सिनोनिम हो गया, तो ये भी गया। क्लियर हुआ कि नहीं? ये भी गया, ये भी क्लियर हो गया। तो ये भी भाई कन्ने से कट गई पतंग, पतंग कट गई, तो एक ही बचा, दैट इज प्रोफ्यूज। तो प्रोफ्यूज का जो मतलब होता है कि इसका भरपूर संख्या या मात्रा में, भरपूर होना। इसका अगर मैं सिनोनिम बोलूं एक और, तो दैट इज एबंडेंस। एबंडेंस किसी भी चीज का, संख्या का या मात्रा का मोर देन रिक्वायर्ड हो जाना, तो इसको कह सकते हैं मोर देन रिक्वायर्ड। ये है लेस देन रिक्वायर्ड, स्कैंटी। तो मतलब हमें एंटोनिम, तो इसका जो ये भी कम की बात कर रहा था, ये भी कम की, ये भी कम की, ये भी कम की, मतलब छोटे की बात कर रहे हैं, कम की बात कर रहे हैं, कम की बात कर रहे हैं, तो सिनोनिम हो गया। आंसर चाहिए एंटोनिम, तो एंटोनिम आंसर चाहिए, तो भैया जी ये रहा ना, ए आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हाँ बेटा, फ्यू भी कह सकते हैं, मतलब ऐसी कमी किसको कह सकते हैं? फ्यू, फ्यू हो सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं? उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात समझ में आ गई। जल्दी बताओ क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ क्लियर है कि नहीं, फिर अगला पकड़ते हैं। तो इसका आंसर जो होगा दैट इज 5 का आंसर प्रोफ्यूज। जल्दी बताओ क्लियर है कि नहीं। 5 का आंसर हो जाएगा प्रोफ्यूज। नेक्स्ट, एक्सोर्बिटेंट। एक्सोर्बिटेंट वेटिंग फॉर योर रिप्लाई बच्चों,
मेरे प्यारे बच्चों, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. बट टू लर्न वोकेबलरी इज नॉट डिफिकल्ट. डिफिकल्ट इज व्हाट? टू रिटेन इट इन योर माइंड. वोकेबलरी दिमाग में रहे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि व्हेन यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन, तो हाउ टू टैकल इट, हाउ टू फेस इट. कि अगर क्वेश्चन दिया गया है तो हाउ टू फेस इट, कि ट्रिक से मैं किस प्रकार से इसका आंसर निकाल लूं और ज्यादा टाइम भी ना लगे. यस बेटा, समझ में भी आ गया और आंसर भी दे दिया. मेरे प्यारे बच्चे, मेरे सुंदर से बच्चे, मेरे प्यारे से बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, शाबाश. बहुत बढ़िया ऑडियंस है मेरे पास, बहुत प्यारे बच्चे हैं, देखो कितना बढ़िया रिप्लाई करते हैं. दैट्स इट. हाँ जी, हाँ जी, रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए. देखें, हाँ जी, अब मैं समझा देता हूं इसे. बेटा, एक्सोर्बिटेंट केम फ्रॉम द वर्ड एक्सेस. ये तो है, क्या कहते हैं, एक्सोर्बिटेंट होता है एक्सेस, किसी भी चीज की अधिकता, जिसको मैंने भी बताया. एक्सोर्बिटेंट जैसे हम कह सकते हैं एबंडेंस, अधिकता. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मोर देन रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट से ज्यादा. एक्सोर्बिटेंट, एक्सेस, तो हिंदी में कैसे कह सकते हैं? हद से ज्यादा. हद से ज्यादा गाना है ना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना. मेरी आवाज बहुत बुरी है कसम से, पढ़ा पढ़ा के सुबह से लेकर शाम तक आवाज हमारी फटा बांस हो गई. गानों को तो भूल ही जाओ, डायलॉग बोल सकते सन्नी देओल की तरह. सन्नी देओल की तरह हम चीख तो सकते हैं लेकिन गा नहीं सकते. हाँ जी, तो देखें, हद से ज्यादा. अब एक्सपेंसिव क्या होता है बेटा? आप तो जानते हैं ना, एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च. जो सुबह से लेकर शाम तक के हम एक्सपेंस जो होता है वो होता है खर्च. जो घर का खर्च होता है रोजाना कि भी तुम्हारा डेली एक्सपेंस कितना है, कितना खर्च करते हो. लेकिन एक्सपेंसिव हो जाता है महंगा. एक्सपेंसिव हो जाता है महंगा. महंगा क्या हुआ? कॉस्टली. इसको हम एक डियर भी कह देते हैं, DEER. बाकी एक डियर का मतलब हिरन भी होता है ना. एक डियर, DEER, हिरन. इसका एक इसका जो वर्ड है जिसे हम कहेंगे कि होमोनिम, डियर, DEAR, प्रिय. तो एक्सपेंस हो गया भाई. एक्सपेंस क्या हुआ? वो भी तो एक्सपेंसिव मतलब महंगा. महंगा मतलब भाई अगर कोई जींस हमें लगता है 1000 रुपए की ठीक है, लेकिन वो दे रहा है 1500 की, तो एक्सपेंसिव तो मोर देन रिक्वायर्ड. जितना सोच रहे हैं उससे ज्यादा, हद से ज्यादा. तो ये तो सिनोनिम हो गया. अगर ये सिनोनिम हो गया तो गड़बड़ हो गया. हाँ जी बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? एक्सपेंस और एक्सोर्बिटेंट सिनोनिम कैसे हुआ? इसका मतलब है मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा. अब कोई जींस लेने गए, वो 1500 रुपए की जींस बता रहे, जबकि हमारे पास तो भैया 1000 रुपए है. तो हमारे 1000 रुपए जो है, हम 1000 रुपये में जींस खरीद सकते हैं, उससे ज्यादा तो कर नहीं सकते हम. तो हमारे लिए तो हद से ज्यादा हो गया ना बॉस. और जिसके पास पैसा है भाई, वो तो 1500 क्या, वो तो 2000 2500 रुपए की भी जींस खरीदेगा. हाँ, सौरभ कुमार पहुंचा दे, मेरे घर पे ही नाम पहुंचा दे भाई, बढ़िया. हाँ, सोनू सिंह भाई, ठीक है. ये समझ में आ गया होगा कि ये आंसर हो नहीं सकता. ये आंसर हो नहीं सकता. आगे बढ़ते हैं. हाई का मतलब अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो मतलब ऊंचा. ये क्या हुआ? ऊंचा. ठीक है ना. अगर मैं ऊंचे की बात कर रहा हूं तो ये बात कर रहा है अबव की, मतलब हमसे ऊपर की बात कर रहा है, किसी से ऊपर की बात कर रहा है. ओवर, तो एक ओवर का मतलब क्या होता है? एक ओवर का मतलब एक्सेस ही तो होता है भाई. एक ओवर का मतलब तो क्या होता है? एक्सेस ही तो होता है. जिसे डू नॉट ईट ओवर, मतलब ज्यादा मत खाओ. डू नॉट स्पीक ओवर, ज्यादा मत बोलो. ठीक है. तो एक ओवर का मतलब होता है एक्सेस. तो जब ये एक्सेस होता है, ऊंचा होता है, हाई होता है, ऊपर होता है, तो भाई एक्सेस, ये तो सिनोनिम हुआ. तो आंसर तो ये हो नहीं सकता. तो देख लो सिनोनिम बन रहे कि नहीं, चेक कर लो सिनोनिम बन रहे कि नहीं. क्योंकि यहां पर आप सिनोनिम भी सीख रहे हो, आप एंटोनिम के साथ साथ सिनोनिम भी सीख रहे हो. एंटोनिम के साथ साथ सिनोनिम भी सीख रहे हो. बेटा आंसर 4 में से एक आंसर है. अगर 4 में से एक आंसर है तो एक आंसर तो है.
वो तो सभी ढूंढते हैं, लेकिन 3 गलत क्यों हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो उसी की वजह से एक क्वेश्चन का आंसर देने में मुझे 1 2 3 मिनट लग रहे हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट आंसर निकालूं तो देख के सोच के एकदम तुरंत सेकंड्स में आंसर लग सकता है। लेकिन यहां एक्सप्लेनेशन कि वट एवर इज गोइंग ऑन इन माई माइंड, whatever is going on in my mind, so I am sharing it with you. That is taking some time. To explain something is taking some time. आंसर देना टाइम नहीं लगाता, सिखाना टाइम लगाता है। कोर्स को खत्म कराना टाइम नहीं लगाता, कोर्स को सिखाना समझाना टाइम लगाता है। और वी शैल स्पेंड टाइम टुगेदर, हम टाइम साथ बिताएंगे तो ये चीजें आसान हो जाएंगी। तो बेटा ये तो गलत हो गया। अब आ गया क्रूअल या मोडेस्ट। कहता आंसर या तो क्रूअल होगा और या मोडेस्ट होगा। अब क्रूअल क्या होता है, मतलब हार्टलेस, निर्दयी। क्रूअल को हार्टलेस, जिसे हम निर्दयी कह देते हैं। ठीक है, निर्दयी मतलब जिसके अंदर दिल नहीं है, दया नहीं है। निर्दयी मतलब दया की भावना नहीं है, विच इज नॉट पोलाइट, विच इज नॉट सिंपैथेटिक, या हु इज नॉट पोलाइट, हु इज नॉट सिंपैथेटिक, जिसके अंदर सिंपैथी नहीं है। तो मींस ये ना तो इसका सिनोनिम है ना ये इसका एंटोनिम है। देखो ये दोनों तो हो नहीं सकते आंसर, भाई ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते। क्रूअल का मतलब क्या हुआ, हार्टलेस, निर्दयी। तो निर्दयी ना तो इसका सिनोनिम है ना इसका एंटोनिम है, ये समझ लो, ना तो ये सिनोनिम है या ना एंटोनिम है। तो ये तो बिल्कुल अलग ही बिजार हो गया, इसके हिसाब से तो बिजार हो गया, डिफरेंट हो गया। तो मींस आंसर ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो ये सिनोनिम की कैटेगरी में ना एंटोनिम की कैटेगरी में। तो भाई जब ये गया तो आंसर हो जाएगा ये मोडेस्ट। तो मोडेस्ट क्या होता है, दैट इज पोलाइट। ये क्या हुआ, विनम्र। ये क्या हो जाएगा, डोसाइल। पोलाइट, डोसाइल, मोडेस्ट, विनम्र। सभ्य भी कह सकते हैं इसे हम, क्या कह सकते हैं इसे हम, सभ्य। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अगर आपको यह बात समझ में आ गई है तो आंसर हो जाएगा मोडेस्ट, डी। आंसर हो जाएगा मोडेस्ट, डी। क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बताइए डी आंसर क्लियर है कि नहीं। यस और नो में रिप्लाई कीजिए कि क्लियर हुआ कि नहीं। जल्दी, आंसर हो जाएगा डी, मोडेस्ट। लॉजिक समझ रहे हैं ना कि क्यों हो रहा है? लॉजिक समझना जरूरी है कि आंसर क्यों आ रहा है। आंसर क्या है इससे ज्यादा जरूरी है आंसर क्यों है। बेटा समझ रहे हैं, आंसर क्या है इससे ज्यादा जरूरी है कि आंसर क्यों है। जल्दी आप रिप्लाई कीजिए अगले क्वेश्चन का। यस, बताइए अब आगे। चले आगे बढ़ते हैं। चलो फेक्यूंड की बात करें तो इसको 2-3 तरीके से समझ लेते हैं। पहले तो मैं इसको बाद में बताता हूं, मैं इसको समझ लो। प्रोडक्टिव क्या होता है, जिसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोड्यूस मतलब जो चीज पैदा हो रही है। भाई प्रोडक्टिव क्या हुआ, जिसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोड्यूस क्या होता है, जो चीज पैदा हो रही है, जो चीज पैदा हो रही है। तो भाई ये होता है कि प्रोडक्टिव मतलब जो चीज पैदा कर रहा है, ठीक है ना, उपजाऊ। तो बेटा प्रेग्नेंट भी तो किसी चीज को पैदा करना ही हुआ। हाँ जी, प्रोडक्टिव मतलब कोई चीज पैदा हो रही है, चाहे कोई अनाज हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, तो प्रोड्यूस हो रहा है कोई चीज। प्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ, उत्पादन करना। उत्पादन करना, चीजें बन रही हैं। तो भाई यहां पर भी तो उत्पादन हो रहा है, कोई चीज बन रही है ना, कि एक इंसान बन रहा है। तो मैं बोलूं दोनों के दोनों सिनोनिम है, तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते। ये क्या हो जाएगा, उपजाऊ हो जाएगा, है ना भाई। उत्पादन करना, उपजाऊ होना, ये उत्पादन की बात कर रहा है। उत्पादन की बात कर रहा है तो चीजें क्या कहते हैं, ये क्या हो जाएगी, ये उपजाऊ की बात कर रहा है तो ये हो जाएगी चीजें उपजाऊ हो जाएगी चीज, है ना, जहां पे चीजें उपज रही हैं। तो प्रेग्नेंट भी तो वही हो जाएगा, चीजें उपज रही हैं। तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हुए। ये चीजों के ये वस्तुओं की बात कर रहा है, इंसानों की बात कर रहा है, तो सिनोनिम हुए। तो ये तो आंसर हो नहीं सकते। समझ में आया? सिनोनिम होता है, आंसर हो नहीं सकते। रिच, रिच मतलब एक अमीर भी होता है, रिच मतलब समृद्ध भी होता है। रिच का मतलब समृद्ध, समृद्ध मतलब जो चीजें इनके पास हैं, चीजें बन रही हैं, पैसा आ रहा है, धन संपत्ति है, चीजों में बढ़ोतरी हो रही है। तो समृद्धि का मतलब यहां पे बढ़ोतरी से। यहां पे रिच मतलब अमीर भी है, मतलब उसके पास कुछ है, तो यहां पे समृद्धि का मतलब है बढ़ोतरी। अब समृद्धि का मतलब क्या है, बढ़ोतरी।
और अगर स्मृति का मतलब बढ़ोतरी हो रहा है, स्मृद्ध होना है, समृद्धि हो रही है, तो ये बढ़ोतरी हो रही है। तो अगर बढ़ोतरी हो रही है तो मतलब कि चीजें में उपजाऊ हो रहा है ना, तो मतलब ये भी इसका सिनोनिम हो गया, तो आंसर होगा नहीं। तो देख लो, रिच, प्रोडक्टिव और प्रेग्नेंट तीनों सिनोनिम है कि नहीं, चेक कर लो। तो अब ये तीनों सिनोनिम है, तो पॉइंट इज इन तीन के हमें आंसर आते हैं। अब ये तीन वर्ड देख लो, ये हमने बहुत इस्तेमाल किए लाइफ में, तो ये हमारे लिए कॉमन वर्ड है, ये हमारे लिए कॉमन वर्ड है। लेकिन ये स्पार्स हुआ, फिक्यूंट हुआ, ये अनकॉमन वर्ड है, ये बिजार है, डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, इनका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं रोजाना। तो पॉइंट है, जब इन तीन का मीनिंग पता है, इसका नहीं पता, तो इसका आंसर यही होगा, जबकि मीनिंग नहीं पता। देख रहे बेटा, हम क्या कहते हैं, फिक्यूंट को देखकर हमारे साथ दिक्कत क्या है, फिक्यूंट देखा यार इसका तो मीनिंग आता नहीं, मैं इंटोनिम कैसे बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, तो मैं छोड़ के बैठ जाऊं, मैं स्किप मारूंगा, यही गलती होगी। और बच्चा जब स्किप मार देता है तो गलती हो जाती है। देखो, स्किप मारना भी बहुत अच्छा ऑप्शन है जब कुछ भी नहीं पता तो, लेकिन जहां आंसर आप बना सकते हैं ट्रिक से, तो वो भी देखो। तो तीनों सिनोनिम निकल गए, इन तीनों का तो आंसर पता है, इन दो के नहीं पता, तो इन तीनों के पता है, ये तीनों सिनोनिम है, तीनों सिनोनिम है, तो ऑब्वियस इसका आंसर इन तीनों में से कोई नहीं हो सकता, तो आंसर यही हुआ। बाकी फिक्यूंट का मतलब ही होता है फर्टाइल, फर्टाइल जिसको हम उपजाऊ कह देते हैं। तो ये तीनों चारों सिनोनिम हो गए। फर्टाइल का मीनिंग होता है, स्पार्स मतलब होता है मतलब कि लेस, कमी होना, किसी भी चीज की जो स्पार्स होता है, किसी भी चीज की कमी। तो अब कमी के लिए हमने बहुत सारी, जैसे स्मॉल इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है ना, तो लेस देन रिक्वायर्ड। तो किसी भी चीज की जो कमी है वो स्पार्स है, कमी होना। थिन होना, पतला, इसे थिन भी कह देते हैं, बहुत पतला, स्पार्स क्या कहते हैं, जो बहुत पतले होते हैं। तो बेटा आंसर हो जाएगा इसका ए। तो देख रहे, मीनिंग नहीं पता तो भी आंसर बता दिया, और ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन से निकाले हुए मैंने, तो 7 का आंसर ए हो जाएगा, 7 का आंसर है। जबकि इनका ना तो क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, और हमें यही नहीं पता, ये क्वेश्चन है ये आंसर है, ये नहीं पता, लेकिन अदर चीजों ने हमें हेल्प कर दिया कि आंसर कैसे आएगा। अदर 3 वर्ड ने क्लियर कर दिया कि आंसर क्या आएगा। यही ट्रिक्स है, लॉजिकल ट्रिक्स यही है, लॉजिकल ट्रिक्स यही है। आगे बढ़ते हैं। कैप्टिवेट, जल्दी बताओ कैप्टिवेट। जल्दी जल्दी बताएं। जल्दी बताओ बेटा। हाँ बिल्कुल, स्पार्स मतलब बैरन भी होता है, स्पार्स मतलब बैरन भी होता है, जिसे बांझ कह देते हैं, कहते उसको हम, जो चीज उपजाऊ ना हो, विच इज नॉट फर्टाइल। हाँ, कैप्टिवेट का बताओ। डिसइल्यूजन, डिसइल्यूजन, अट्रैक्ट, ग्रिप, डिलाइट। देख रहा हूं मैं, दीक्षा, अवनी, रवि, बहुत बच्चों के रिप्लाई आ गए। प्रज्ञा, देखो मैं बताता हूं कैप्टिवेट क्या होता है ना। कैप्टिवेटिंग चीजें होती हैं मोह लेना। कैप्टिवेट का मतलब मोह लेना, जिसका हम कह देते हैं दिल जीत लेना। जैसे किसी का डांस परफॉर्मेंस देखा, किसी का डांस परफॉर्मेंस देखा और उसको देख के कहा यार कैप्टिवेटिंग, व्हाट डज इट मीन कि यार मेरा दिल जीत लिया, मतलब कि मैं जब देख रहा था ना तो मेरा मन भूल गया, मतलब मेरी निगाहें नहीं हट रही थी, मतलब मैं वहां पे अट्रैक्ट, आकर्षित हो गया था मैं उधर। तो इसका मोह लेना, इसका मतलब होता है आकर्षित करना। तो कैप्टिवेट क्या हो जाएगा, आकर्षित करना, मोह लेना, दिल जीत लेना, है ना। तो अब पॉइंट इज बाकी, तो आकर्षित करना, अट्रैक्ट, तो अट्रैक्ट तो आकर्षित करना तो सेम ही है। इसका अट्रैक्ट का मतलब ही होता है आकर्षण, आकर्षित करना। तो मीन्स ये तो सिनोनिम हुए, ये हो नहीं सकता। समझ में आ रही है बात को, ये अट्रैक्ट सिनोनिम हो गई, ये हो नहीं सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो अब आज पहले मैं ग्रिप को पकड़ता हूं। ग्रिप का मतलब होता है पकड़ मैंने पकड़ना मतलब पकड़, इसका मतलब ही होता है ग्रिप मतलब पकड़, जिसका मतलब होता है कैच। कैच का मतलब थाम लेना, ग्रिप बन जाना। जब आप डांस देख रहे हो तो आपकी आंखें ना थम गई हैं, समझ रहे बात को, एक्सप्रेशंस को समझ, चीजें थम गई हैं,
तो ये भी इसका सिनोनिम हुआ कि आप कैप्टिव, मोह लिया, मन मोह लिया, मतलब निगाहें नहीं उठ रही हैं, तो ग्रिप बन गई, एक जकड़ बन गई, एक पकड़ बन गई, ठीक है ना। तो जकड़ लेना, पकड़ लेना, तो ये भी इसका सिनोनिम, तो ये तो होगा नहीं। अब डिलाइट का मतलब होता है खुशी, जिसे हम हैप्पीनेस कह देते हैं, जिसको हम ब्लिस भी कह सकते हैं, जिसको हम एक्सटेसी भी कह सकते हैं, जिसको हम एक्सटेसी भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? खुशी। अब एक बात बताओ, अगर कोई चीज हमें अट्रैक्ट कर रही है, आकर्षित कर रही है, हमारा दिल जीत रही है, मन मोह रही है, हमें ग्रिप कर लिया, हमारी आंखों को कैच कर लिया, पकड़ लिया, दिल वहां से हट ही नहीं रहा, तो मतलब इसका मतलब क्या है? हम उसे देखकर खुश हो रहे हैं, उसको देखकर हम खुश हो रहे हैं, तो ये भी तो सिनोनिम हुआ, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर होगा डिसइल्यूजन। इल्यूजन होता है भ्रम, और भ्रम, भ्रम को तोड़ देना, डिस लगकर वर्ड नेगेटिव प्रीफिक्स है, तो भ्रम को तोड़ देना, तो इसका मतलब होता है मोह भंग करना। इसका मतलब क्या होता है? मोह भंग करना। इल्यूजन को, भ्रम को तोड़ देना, चीजों को चकनाचूर कर देना, तो इसका मतलब हो जाता है डिसइल्यूजन का मतलब डाइवर्ट कर देना किसी चीज को। तो आंसर हो जाएगा ए। 3 तो हमारे सिनोनिम निकल गए, तो भाई चौथा आंसर हो जाएगा ए। दैट्स इट। देखो कितना इजी है चीजें डिफिकल्ट नहीं है, बस नजरिया अलग है। तो बेटा फिर बताऊंगा कि 8 का आंसर है ए। 8 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला आपके सामने है, जल्दी रिप्लाई करें। इफरवेसेंट आपका अगला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ एफरवेसेंट, सेकेंड लास्ट आज के लिए। डेविल गुड मॉर्निंग डेविल। हाँ, मंत्रमुग्ध, स्पेल बाउंड, बाकी मंत्रमुग्ध को हम स्पेल बाउंड कह देते हैं। रवि वो भी तुम्हारा ठीक है, वो कैप्टिवेटिंग का जो था, कैप्टिवेटिंग का जो एक सिनोनिम हो सकता है स्पेल बाउंड, मंत्रमुग्ध करना, स्पेल बाउंड, मंत्रमुग्ध कर देना। हाँ जी, इसका आंसर देखें, इनके मीनिंग देख लेते हैं। तो देखो इसका मीनिंग थोड़ा अलग है, पहले इनके मीनिंग को ले लेते हैं। स्टेल का मतलब होता है बासी, स्टेल का मतलब होता है बासी, कोई चीज फीका पड़ जाना, मतलब टेस्टलेस भी हो सकता है, और विच इज नॉट ब्राइट भी हो सकता है, जो फीका पड़ गया है, विच इज नॉट ब्राइट, ठीक है। मीनिंग ले लेते हैं। लिवली का मतलब होता है जिसके अंदर जान होती है, लाइव से बना लिवली, लिवलीहुड मतलब अपने जीविका कमाने के लिए, जीविका, लिवलीहुड क्या होता है? अपनी जीविका कमाना। लाइव मतलब जीवंत, लिवली मतलब जिसके अंदर जीवंत होता है चीजें, कि जैसे जिसका कैरेक्टर, आपने पुरानी फिल्म देखी होगी एक आनंद, बहुत फेमस फिल्म है, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की। तो क्या कहते हैं, इसके अंदर जो था, जो राजेश खन्ना था, बड़ा लिवली पर्सन था, जीवंत। गाना जिसमें जिंदगी कैसी है पहेली हाय, सुना होगा ना गाना, वो इसी फिल्म का है। उसके अंदर जो उसका कैरेक्टर था ना, बड़ा लिवली था, मतलब एकदम चटक मचक, चतुर, मतलब चालाक, तेज तर्रार। तो जो लिवली होते हैं वो तो तेज तराक, चटक मटक लोग जो होते हैं, एकदम जीवंत, लाइफ से भरे हुए, ठीक है। मीनिंग समझ लेते हैं अभी। बाउंसी, बेटा बाउंस, मैं आपको अक्सर मैं बोलता हूं ना, अगर मैं कोई आंसर दूं तो मेरा आंसर बाउंस ना मारे, तो बाउंस का मतलब, क्रिकेट खेलते तो आप देखते हैं बॉल बाउंस मार के मतलब उछल के चल गई ऊंचा, तो मतलब ये जंपिंग का सेंस होता है। ये हो गया जंपिंग का सेंस, ठीक है। तीनों के मीनिंग क्लियर हो गए। तो अब यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं जीवंत और ये स्टेल, तो ये तो एंटोनिम हो गए, हाँ या ना। और जो बाउंसी है ये सिनोनिम, क्योंकि भाई जो जिसके अंदर जो उछल कूद कर रहा है, जीवंत, लिवली, जबरदस्त, जिंदा दिल जिसे कह देते हैं हम, इसे कहते हैं कि लिवली मतलब जिंदा दिल। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, इसे हम कहते हैं जिंदा दिल, लिवली को। तो बाउंसी भी तो वही हो गया ना, मतलब जिसमें उछल कूद कर रहा है, और जो उछल कूद कर रहा है वो बाउंसी हुआ, तो ये दोनों तो सिनोनिम हो गए। अब सिनोनिम हो गए तो आंसर
ये और ये तो हो नहीं सकते। हाँ जी, आंसर ये और ये नहीं हो सकते क्योंकि दोनों के दोनों सिनोनिम हो गए। ठीक है, दोनों के दोनों सिनोनिम। अब बात आती है आंसर या तो स्टील होगा या फिर रेसिलियंट होगा। अब रेसिलियंट क्या होता है भाई, स्टील तो हमें पता है, रेसिलियंट क्या होता है, तो बेटा इसका मतलब होता है फ्लेक्सिबल। और फ्लेक्सिबल जो चीजें होती हैं वो पोलाइट होती हैं, विनम्र होती हैं, जैसे हम डोसाइल कह देते हैं। रेसिलियंट क्या होती है, फ्लेक्सिबल चीजें। फ्लेक्सिबल चीजें मतलब वो क्या कहते हैं, हमारी डोसाइल या पोलाइट होती है, विनम्र। बासी मतलब फीका या मतलब जिसके अंदर टेस्ट नहीं है, जिसके अंदर रोशनी नहीं है। और एफरवेसेंट जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है ब्राइट, इसका मतलब होता है चमकीला, इसका मीनिंग बनेगा चमकीला, इसका मीनिंग बनेगा भड़कीला। समझ रहे बात को? बेटा रवि ले ले मजे, टीचिंग छुड़वा दे तू मेरी। टीचिंग से तेरे को दिक्कत है कोई है रवि? तो अब यहां पर बात समझ में आ गई होगी आपको कि अगर इसका मतलब है चमकीला या भड़कीला, तो बेटा फ्लेक्सिबल तो ना इसका सिनोनिम है ना इसका एंटोनिम है। ये जो वर्ड है रेसिलियंट ना तो सिनोनिम है ना एंटोनिम है, और ये दोनों सिनोनिम में आंसर हो नहीं सकते। ये कैसे भी मैच नहीं कर रहा, तो ये गलत, तो आंसर हो जाएगा स्टेल। तो जैसे कह रहा चमकीला भड़कीला, तो इसका मतलब हो जाएगा फीका, विच इज नॉट ब्राइट, विच इज नॉट ब्राइट। पवन चौहान गुड मॉर्निंग। तो उम्मीद कर रहा हूं आंसर समझ में आ गया होगा। आज के लिए लास्ट, आज के लिए लास्ट रेप्रिमेंड। हाँ जी, हाँ जी, रिप्लाई कीजिए। हाँ जी, रेप्रिमेंड। रेप्रिमेंड दैट्स इट। तो अब अगर आप देख रहे हैं तो इतना ध्यान दो। मैं कहता हूं अगर किसी को इसका मीनिंग नहीं पता, क्योंकि ये कॉमन मतलब कॉमन वर्ड नहीं है, ये रेप्रिमेंड कॉमन वर्ड नहीं है भाई, किसी को इसका मीनिंग नहीं पता, तो अब कैसे करेंगे? तो भाई ये तो देखो नॉर्मल है, तो पनिशमेंट किसी को सजा देना। हाँ जी, पनिशमेंट किसी को सजा देना। तो ब्लेम कर रहे हो तो किसी को मतलब दोषारोपण करना, दोष लगाना। तो भाई एक दोष लगाना वो सजा का ही सेंस हुआ, सिनोनिम हुए तो आंसर हो नहीं सकते। समझ रहे हो? सजा दे रहे, ब्लेम कर रहे। किसी को लेक्चर भाषण पिला देना, थोड़ा सा लेट उठ गए, मम्मी पापा ने भाषण पिला दिया, रात को लेट सोए तो मम्मी पापा ने भाषण पिला दिया। तो भाई ये भी, तो ये क्या हुआ? ये भी पनिशमेंट का ही सेंस हुआ, ये भी पनिशमेंट का सेंस हुआ, लेक्चर की भाषण दे देना। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये तीनों तो सिनोनिम हो गए ना बेटा। तो फॉरगिवनेस का मतलब है क्षमा करना। यहां पे भाषण दे रहे हो, भाषण देने का मतलब क्षमा करना नहीं होता। भाषण देने का मतलब तो यही होगा कि डांट दिया, तो मतलब पनिशमेंट मिल गई, ब्लेम कर दिया कि तुम तो देर से उठते हो, ये करते हो, वो करते हो। तो ये तो सिनोनिम हो गए, तो आंसर हो जाएगा ये फॉरगिवनेस। तो फॉरगिवनेस का मतलब होगा क्षमा करना, तो इसका मतलब होगा सजा देना। तो बेटा इसका मतलब होता है रिब्यूक, जिसे हम कहते हैं डांटना, डांटना, फटकार लगाना। इसको एक वर्ड और स्कोल्ड करना, स्कोल्डिंग हो जाएगा। डांटना, फटकार लगाना, तो है ना। तो डांटना, तो भाई वो डांट रहे हैं तो पनिश कर रहे हैं, पनिश कर रहे हैं तो ब्लेम करके ही डांट रहे हैं, उसमें लेक्चर पिला रहे हैं, तो सबको सिनोनिम हो गए। तो आंसर होगा फॉरगिवनेस, क्षमा करना। ये क्या होता है? क्षमा करना।
क्षमा ही लिख दो बस, काफ़ी बहुत है। तो क्षमा कर रहे हैं, ये पे डांट कर रहे हैं, यहाँ पे क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं, जो हुआ वो हुआ। डेली सुनना पड़ता है, बिल्कुल सभी के साथ होता है। तो बेटा उम्मीद कर रहा हूं देखो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ, तो बेटा आज के लिए क्लास हम इतनी रखते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आज की क्लास आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, कल भी मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तो तब तक जुड़े रहिए, बने रहिए, सीखते रहिए, हंसते हंसाते रहिए, माँ बाप की बातें सुनते रहिए। माँ बाप की बातें डांटना नहीं होती बेटा, वो मार्गदर्शन है। जैसे कि हमारी मैं बोलूँ रोड के ऊपर जो रेड लाइट होती है, वो रेड लाइट हमें बंदिश नहीं लगाती हम पर, जबकि वो हमें रास्ता दिखाती है कि अगर हम उसका रेड लाइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जाम लग जाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो ऐसी माँ बाप की जो बातें होती हैं वो हमारी वो रेड लाइट की तरह ही है, जो हमारी लाइफ के अंदर कोई जाम ना लगे, कोई ट्रैफिक जाम ना हो, स्मूथली चलता रहे, उसके लिए काम करती है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।